यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब आदमी मनोज की है। वह अपने छोटे से परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सीमा और एक छोटा सा बेटा था। मनोज का परिवार बहुत गरीब था। मनोज अपनी गरीबी और कठिनाइयों से परेशान था। मनोज के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन मनोज का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा लोगों की सेवा करता और हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे उसके पास खुद के लिए कुछ हो या ना हो। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। वह गांव के सभी लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में बात करते थे। मनोज संत से मिलने गया और अपनी सारी परेशानियां बताईं। संत ने मनोज से कहा, मनोज, जीवन में कभी कभी हमें लगता है कि हम नसीब से दूर हैं, लेकिन याद रखो, नसीब उस इंसान का साथ देता है जो मेहनत करता है और अच्छे कार्य करता है। मनोज ने संत से कहा। महाराज जी, क्या नसीब सच में ऐसा होता है? संत ने मनोज को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक अमीर था और एक गरीब। अमीर आदमी को हमेशा लगता था कि उसका नसीब बहुत अच्छा है, क्योंकि वह हमेशा पैसे और ऐशो आराम में रहता था। दूसरी तरफ गरीब आदमी को लगता था कि उसका नसीब बहुत खराब है, क्योंकि वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसे बहुत कम पैसे मिल पाते थे। एक दिन अमीर आदमी ने गरीब आदमी से कहा, तुम हमेशा मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे पास कभी कुछ नहीं होता। तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम ही अपनी किस्मत को खराब कर रहे हो। गरीब आदमी हंसा और बोला, तुम्हें क्या पता, नसीब कभी किसी को बिना मेहनत के कुछ नहीं देता। मेहनत और ईमानदारी से की गई कोशिशों का फल देर से ही सही एक दिन जरूर मिलता है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन मेरा भी नसीब मेरा साथ देगा। संत की यह कहानी सुनकर मनोज ने संत से कहा, महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अब मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा और खूब मेहनत करूंगा, जिससे मेरा भी नसीब बदले। मनोज ने समझा कि नसीब किसी के हाथ में नहीं होता, बल्कि हमारी मेहनत और अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। मनोज ने ठान लिया कि वह अब पूरी मेहनत से काम करेगा और अच्छे कर्म करेगा। इस बार उसने खेती भी अच्छे से की, समय पर बीज बोए और समय पर पानी दिया और समय पर अच्छे खाद का इस्तेमाल किया। इस बार उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई। समय के साथ मनोज ने अपने छोटे से काम में खुद को इतना सक्षम बना लिया कि वह गांव का सबसे सम्मानित और संपन्न व्यक्ति बन गया। उसने न केवल अपनी गरीबी को दूर किया, बल्कि उसने अपने परिवार को एक नया जीवन दिया। उसका परिवार अब हंसी खुशी से रहने लगा और मनोज ने दूसरों की मदद करके अपना जीवन सार्थक भी किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि नसीब से अधिक महत्वपूर्ण है हमारी मेहनत और कर्म होते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मिलता है।